अर्थव्यवस्था का आधार किसानों को माना जाता है, मगर यही अन्नदाता हमारे देश के किसान प्रति वर्ष कभी सरकारी नियम के वजह से तो कभी खाद की कमी को लेके, कभी खराब धान के बीज के चलते परेशान होते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और परोल कोट क्षेत्र छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। पहले तो यहाँ के किसान खाद की कमी से परेशान थे और उनके सामने एक और नई मुसीबत, आखिर ले दे के फसल को तो बचा लेते हैं पर क्षेत्र के कुछ किसानों को खराब बीज मिलता है, जिस कारण से बहुत से किसानों का फसल खराब हो जाता है। आज वही किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जहां किसान खेती तो किए हैं लेकिन कुछ नामी दामी कंपनी के चलते वो भोले भाले किसानों को ठगी का शिकार होना पड़ा है। पखांजू से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। समस्या ये हुआ कि हम लोग को तो दुकानदार वाले बोले थे कि ये धान ठीक है, आप लोग जो पुराना धान लगाते उससे ज़्यादा फलेगा इसको। कौन सा कंपनी का धान लगाए थे आप लोग? ये सीगनेट बुलंदी 50-50। तो धान में भी क्या दिक्कत आ रहा है? धान में तो दिक्कत आ रहा है, जब तक नहीं निकला तब तक ठीक था, तो निकलने का बाद वो बाली में तो चावल बन ही नहीं रहा है, सीधा खड़ा ही है, चावल नहीं बन रहा, पूरा बदरा ही बन गया। तो ऐसा हुआ है, उसमें से इतना पैसा खर्चा किया हम लोग, दवाई, उसके बाद पानी, दवाई तो 5-6 बार करके एक दिन डाले। दुकानदार जो बोले ये दवाई डालो ये ठीक हो जाएगा, वो दवाई डालो ये ठीक हो जाएगा, हम लोग दवाई डालते गए, पैसा ऐसे तो धान हुआ नहीं। अब उसके बाद दवाई में भी पूरा पैसा चले गया हम लोग। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जैसे मुआवजा मिले, कि जैसे हम लोग धान खेती किया हूँ, बैंक से लोन लेके कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, तो ये जब तक धान बेच के हम लोग लोन पटाते हैं। अगर धान ही नहीं बेच पाएंगे, धान ही नहीं हुआ तो लोन कहाँ से पटाएंगे? तो हम लोग यही मांग करते हैं कि मुआवजा मिले, हम लोग को लोन माफ किया जाए, नहीं तो कुछ मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से कि हम लोग जीवित रह सके, परिवार लेके पाल पोस के खुशी रह सके। हमारा नाम निखिल मिस्त्री। कौन से गाँव के रहने वाले? हम बैकुंठपुर PB 20। क्या परेशानी है आपको? ये हम बुलंद 50-50 सीगनेट कंपनी का धान है, जो विक्रेता वाले बोले थे ये अच्छा धान है, इसका फलन भी ज़्यादा होगा, आप लोग लगाओ, आगे प्रोग्रेस होगा। वही सोच के हम लोग इस धान को लगाए, और धान जब शुरू में लगाया इसका ग्रोथ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अभी जब बाली निकलना शुरू हो गया, पूरा बाली में चावल नहीं भरा है, पूरा सूख रहा है। और हम एक ही खेती करता हूँ, इस खेती से ही हमारा पूरा परिवार का जीविका होता है। कोई आए थे देखने के लिए? आए थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर आए थे, ग्राम सेवक आए थे। क्या बोले? उन लोग बोले हाँ ये धान पूरा खराब है, है, इसमें चावल नहीं भरेगा, 1% भी होने लायक नहीं है धान। ऐसे ही बोल के गया है। ऐसे ही बोल के गया है। वो लोग आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। तो सरकार से हमें यही मांग है कि हम हमारा परिवार बाल बच्चा लेके जीविका कर सकूं, तो इसके लिए मुआवजा देना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है। नहीं, सबसे पहले तो शिकायत उस PB 20 बैकुंठपुर से 30 से 35 किसानों के द्वारा शिकायत किया गया है, जिसको SDM को भी काफ़ी दिए हैं, मेरे को भी दिए हैं, और इसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारी को दिया है कि वहाँ पे किसानों को शिकायत मिला है कि जिसमें धान के बाले में दाना नहीं आया है। मैंने शिकायत को आधार को संज्ञान लेते हुए मैंने उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दे चुका हूँ। फिर मैं अपनी इस तरह से अपने जो उस क्षेत्र के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, और मैं स्वयं जो है जाके उन किसानों की फील्ड में स्वयं जाकर मैं जांच किया, जिसमें पाया कि धान की बाले में जो है पेनिकल मैट्स और नेक ब्लास्ट, और साथ ही जो है कम से कम 5% जो तना छेदक का जो उसमें अटैक दिखा है। तो इन कारणों से भी जो है उसमें जो बालियाँ जो उसमें दाने हैं, उसमें दाने नहीं आए हैं। सर एक्चुअली क्या बीज ही खराब निकला था या किसानों की तरफ से कुछ गड़बड़ी हुआ था? अब इसको हमने तो उच्च अधिकारी को जानकर दिए हैं, और वहाँ से जो जांच टीम आएगी जिले स्तर से, इसके आधार पे ही वो बताएंगे कि वास्तव में बीज खराब था और किस वजह से हुआ है। ये पूरी जानकारी किसानों को देंगे, और इसके बाद ही जो है जांच की कार्रवाई ऊपर इस तरह से की जाएगी। सर आपका शुभ नाम और पद नाम क्या है? मैं अभी CR भास्कर हूँ, SDO कोलीबेड़ा, लिंग पखंजूर कार्यालय।